हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कि आज की क्लास में हम लोग एक और स्टोरी पढ़ेंगे, यानी आज हम अपने स्टोरी में अपने घर के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ने बोलने या इसका हिंदी अनुवाद करने में समस्या आती है तो इस वीडियो को देख सकते हैं। यानी आपको अंग्रेजी में किसी भी प्रकार का समस्या आता है तो इस वीडियो को देख सकते हैं, राइट। जिसमें आपको बिल्कुल ही आसानी तरीके से अंग्रेजी को पढ़ाया जाएगा और क्या किया जाएगा और सिखाया जाएगा, राइट। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और पुराने वाले वैसे देखते ही हैं, राइट। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप भागने वाले स्टूडेंट हैं तो अभी भी क्लास को छोड़कर जा सकते हैं, राइट, क्योंकि आपको क्लास को बीच में छोड़कर जाना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है, राइट। इसीलिए आप लोग अभी भी क्लास को छोड़कर जा सकते हैं, अन्यथा आप लोग इस क्लास में बने रहिए। जैसे यहाँ पर आज हम लोग का टॉपिक क्या है, माई हाउस। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, MY को माई पढ़ते हैं, राइट। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। जैसे यहाँ पर MY लिखा है तो इसे हम लोग माई पढ़ेंगे। अगर M के जगह पर B लिख देते तो BY मतलब क्या हो जाता है, बाई। बाई का हिंदी होता है द्वारा, राइट। यहाँ पर माई का हिंदी क्या होता है, मेरा। उसके बाद क्या लिखा है, HOUS। से हम लोग क्या पढ़ते हैं, हाउस पढ़ते हैं, राइट। क्या पढ़ते हैं, हाउस। अगर यहाँ पर H की जगह पर M लिख दिए, MOUS, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, माउस। जैसे आप लोग कंप्यूटर में माउस को देखते हैं उससे ही हम लोग क्या कहते हैं, माउस कहते हैं, राइट। तो आप लोग समझ गए होंगे। इस प्रकार आप लोग इसे क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो क्या पढ़ेंगे, माई हाउस। इसका मतलब क्या होता है, माई हाउस मतलब होता है मेरा घर। माई मतलब हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, माई मतलब मेरा। हाउस मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाउस मतलब हो जाएगा घर, राइट। क्या हो जाएगा, घर। तो आप लोग क्या पे दिखेगा, माई हाउस यानी मेरा घर। तो इस प्रकार आप लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से इन सभी सेंटेंस को पढ़ सकते हैं, राइट। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, आई हैव अ हाउस। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए सिंपल एक पाई है तो इसका मतलब क्या होता है, आई होता है, राइट। क्या होता है, आई। उसके बाद क्या लिखा है, HAVE। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, हैव पढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, अ। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, HOUS। इसे हम लोग हाउस पढ़ते हैं, राइट। तो क्या पढ़े, आई हैव अ हाउस। इसका मतलब क्या होता है, आई हैव अ हाउस का मतलब होता है, आई मतलब होता है मेरा, है मतलब हो जाएगा है, अ मतलब एक, हाउस मतलब क्या हो जाएगा, घर। तो क्या पढ़ेंगे, मेरा एक घर है, आई हैव अ हाउस। अगर आपको किसी से बोलना हो कि मेरा एक घर है तो क्या बोलिएगा, आई हैव अ हाउस, यानी मेरा एक घर है। अगर आपके पास दो घर है तो आप लोग कैसे बोलेंगे, आई हैव टू हाउस, यानी मेरे पास दो घर है, बोल सकते हैं, राइट। अगर आपको बोलना हो कि मेरे पास तीन घर है या चार घर है तो कैसे बोलेंगे, आई हैव थ्री या 4 हाउस, राइट। तो इस प्रकार बिल्कुल ही आसानी तरीके से इन सभी वाक्यों को पढ़ सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको हिंदी बताना चाहें तो आई मतलब क्या हो जाएगा, आई का हिंदी होता है यहाँ पर मेरा हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्या है, हैव मतलब हो जाएगा है। क्या बोलेंगे, आई हैव यानी मेरा है अ हाउस। अ मतलब हो जाएगा एक। उसके बाद क्या लिखा है, हाउस। हाउस मतलब हो जाएगा घर, राइट। तो क्या पढ़े, आई हैव अ हाउस यानी मेरा एक घर है। तो इस प्रकार बिल्कुल ही आसानी तरीके से इसे पढ़ सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर बोलना हो कि मेरा एक किताब है तो कैसे पढ़िएगा, आई हैव अ बुक, यानी मेरा एक क्या है, किताब है। अगर आपको बोलना हो कि मेरा एक कलम है तो आप लोग कैसे पढ़ेंगे, आई हैव अ पेन। क्या पढ़ेंगे, आई हैव ए पेन, यानी मेरे पास एक कलम है। तो इस प्रकार इन सभी सेंटेंस को पढ़ सकते हैं और हैव का यूज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, इट इज बिल्ट ऑफ ब्रिक। क्या लिखा है, इट इज बिल्ट ऑफ ब्रिक। देखिए इसे हम लोग कैसे पढ़ते हैं, IT को ईट पढ़ते हैं, राइट। उसके बाद क्या लिखा है, इज BUILT। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, BUILT को इसे हम लोग बिल्ड पढ़ते हैं, राइट। उसके बाद क्या लिखा है, OF मतलब क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, राइट। OF मतलब क्या हो जाएगा, ऑफ। उसके बाद क्या लिखा है, BRIC की इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ब्रिक पढ़ते हैं, राइट। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इट इज बिल्ट ऑफ ब्रिक। यहाँ पर क्या लिखा है, ऑफ लिखा है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है वह ईंटे का बना है। ईट मतलब हो जाएगा वह, इज मतलब हो जाएगा है, राइट। अब बिल्ट मतलब हो जाएगा बना, ऑफ ब्रिक यानी ईंटे का। तो इसका हिंदी आपको लिखकर बता रहे हैं। ईट मतलब क्या हो जाएगा, वह। क्या हो जाएगा, वह। इज मतलब क्या हो जाएगा, हुआ है। यहाँ पर इज का हिंदी क्या हो जाएगा, हुआ है। अब बिल्ट मतलब क्या हो जाएगा, बना, राइट। उसके बाद क्या लिखा है, ऑफ ब्रिक यानी ईंट का। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, ईंट का।
राइट। तो क्या पढ़ेंगे, वह बना हुआ है ईंट का। क्या पढ़ेंगे, वह बना हुआ है ईंट का। कैसे पढ़े, इट इज बिल्ट ऑफ ब्रिक, यानी वह बना हुआ है ईंट का। तो इस प्रकार बिल्कुल ही आसानी तरीके से इसे पढ़ सकते हैं, राइट। उसी प्रकार अगर आपको बोलना हो वह बना हुआ है सीमेंट का, तो कैसे पढ़ेंगे, इट इज बिल्ट ऑफ सीमेंट, यानी वह बना हुआ है सीमेंट का। तो इस प्रकार इसे क्या कर सकते हैं, बहुत सारे वर्डों को जोड़कर आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए, नेक्स्ट वर्ड के तौर पर क्या है, इट इज ऑन द रोड साइड। क्या पढ़ेंगे, आई टी को ईट पढ़ते हैं, उसके बाद क्या लिखा है आई एस, मतलब क्या हो जाएगा इज। फिर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ओ एन, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ऑन। फिर क्या लिखा है, टी एच, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे द। उसके बाद क्या लिखा है, आर ओ ए डी, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, रोड पढ़ते हैं, राइट। क्या पढ़ेंगे, रोड। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, ए साइड, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, साइड। तो दोनों को जोड़कर आप लोग क्या पढ़िएगा, रोड साइड। क्या पढ़ेंगे इसे, रोड साइड। अच्छा, रोड साइड के हिंदी क्या होता है, रोड साइड मतलब होता है सड़क के किनारे, राइट। आप लोग इसे समझिए। ईट मतलब क्या हो जाएगा, आपको बता दें यहाँ पर, ईट का हिंदी हो जाएगा वह। इज मतलब है, वह है, यानी जो घर है वह है ऑन द रोड साइड। ऑन द रोड साइड मतलब क्या बोल सकते हैं, सड़क के किनारे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, सड़क के किनारे। रोड मतलब होता है सड़क, साइड मतलब हो जाएगा किनारा, या बोल सकते हैं किनारे, राइट। इसे हम लोग कैसे पढ़े, इट इज ऑन द रोड साइड, यानी वह सड़क के किनारे हैं। अगर आपका घर सड़क के क्या है, किनारे है, तो कैसे पढ़िएगा, इट इज ऑन द रोड साइड, यानी वह सड़क के किनारे हैं, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रही होगी वीडियो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं यस। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे होंगे जो कमेंट बॉक्स में नहीं लिखते हैं, यानी कुछ भी अपना रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, यानी जवाब नहीं देते हैं। तो हम उनको बता दें, अगर आप जवाब नहीं देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आया है या नहीं। इसीलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं या नहीं, या समझ में आ रहा है या नहीं, राइट। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वर्ड के तौर पर क्या है, ईट हैज़ 2 बेडरूम्स। क्या लिखा है यहाँ पर, आई टी को ईट पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद क्या लिखा है, एच एस, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, हैज पढ़ेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, टी डब्ल्यू एल, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, टी डब्ल्यू को टू पढ़ते हैं, राइट। टी डब्ल्यू को क्या पढ़ा जाता है, आप लोग समझिए, इसे हम लोग टू पढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, बेडरूम्स, क्या पढ़ते हैं, बी ई डी, मतलब क्या हो जाएगा बेड। आर डबल ओ मतलब क्या हो जाएगा रू। एम से हो जाएगा म, एस से हो जाएगा सत, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेडरूम्स। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, ईट हैज़ 2 बेडरूम्स का मतलब होता है, ईट मतलब हो जाएगा उसमें है 2 शयन कक्ष। ईट मतलब हो जाएगा उसमें, यानी जो घर है उसमें, है जो मतलब है क्या है, उसमें है 2 बेडरूम, यानी 2, बोल सकते हैं कि शयन कक्ष, यानी सोने वाला जगह है, राइट। बेडरूम्स मतलब क्या हो जाएगा, शयन कक्ष। क्या बोलेंगे यहाँ पर, शयन कक्ष, राइट। तो इसे हम लोग कैसे पढ़े, ईट हैज़ 2 बेडरूम्स, यानी उसमें 2 शयन कक्ष हैं। यानी जो मेरा घर है उसमें क्या है, 2 शयन कक्ष हैं, जिसमें क्या करते हैं, उसमें जाकर मेहमान बोल सकते हैं क्या करते हैं, उसमें सोते हैं या हम लोग सोते हैं, राइट। इस प्रकार आप लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से इन सभी सेंटेंस को पढ़ सकते हैं, राइट। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस के तौर पर क्या है, ईट हैज़ अ ड्राइंग रूम। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इसे हम लोग को पढ़ते हैं, आई टी को ईट पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद एच एस, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, हैज पढ़ते हैं, राइट। क्या पढ़ते हैं, हैज। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर, अ। फिर क्या लिखा है, डी आर ए डब्ल्यू आई एन जी, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ड्राइंग रूम। क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, ड्राइंग। उसके बाद क्या लिखा है, आर डब्ल्यू एम, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, रूम पढ़ते हैं, राइट। क्या पढ़ेंगे, रूम। तो कैसे पढ़िएगा, इट हैज़ अ ड्राइंग रूम, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसमें एक क्या है, उसमें एक बैठक है। क्या बोल सकते हैं, ईट मतलब हो जाएगा उसमें, उसमें। हैज मतलब क्या हो जाएगा, है। और ड्राइंग रूम, और मतलब एक। ड्राइंग मतलब क्या हो जाएगा, बैठक। ड्राइंग रूम का मतलब ही होता है, क्या होता है, बैठक है, यानी उसमें क्या है, एक बैठने वाला रूम भी है, राइट। क्या बोलेंगे, इट हैज़ अ ड्राइंग रूम, यानी उसमें एक क्या है, बैठक है। तो इस प्रकार आप लोग इसे क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, राइट। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो वर्ड है क्या है, इट हैज़ 2 बाथरूम्स। अच्छा, आपके घर है उसमें भी क्या होता होगा, बाथरूम्स। आप लोग कैसे बोलिएगा, इट हैज़ 2 बाथरूम्स। अगर आपके पास एक बाथरूम है तो क्या बोलिएगा, इट हैज़
अ बाथरूम्स, राइट। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, IT को ईट पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद क्या लिखा है HAS, इसे हम लोग हैज पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है TW, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे टू पढ़ेंगे। क्या लिखा है बाथरूम्स, क्या पढ़ेंगे बाथरूम्स। तो याद रखिएगा इसे हम लोग बाथरूम्स पढ़ते हैं। तो कैसे पढ़े, इट हैज 2 बाथरूम्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसमें है 2 बाथरूम्स। इट मतलब हो जाएगा उसमें, यानी जो मेरा घर है उसमें। हैज मतलब हो जाएगा है, टू मतलब हो जाएगा 2 बाथरूम्स। अच्छा, बाथरूम्स का हिंदी क्या होता है, बाथरूम्स मतलब हो जाएगा यहाँ पर स्नान घर, क्या बोलेंगे, जिसमें आप लोग क्या करते हैं, स्नान करते हैं, राइट। क्या बोलेंगे, इट हैज़ 2 बाथरूम्स, यानी उसमें क्या है 2 स्नान घर हैं। क्या बोल रहे हैं, उसमें 2 स्नान घर हैं। इस प्रकार आप लोग इसे क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, राइट। उसके बाद क्या लिखा है, इट हैज अ किचन। क्या लिखा है हुआ है यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस, IT को क्या पढ़ते हैं ईट। उसके बाद क्या लिखा है HAS, मतलब क्या हो जाएगा हैज। फिर क्या लिखा है उसके बाद यहाँ पर KITCH, यानी इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, किचन पढ़ते हैं, राइट। क्या पढ़ते हैं, किचन। तो इन सभी को आप लोग कैसे पढ़िएगा, इट हैज अ किचन। इसका मतलब क्या होता है, उसमें एक क्या बोल सकते हैं, उसमें एक रसोई घर है। इट मतलब क्या हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, इट मतलब उसमें, यानी जो मेरा घर है उसमें। हैज मतलब है, और किचन मतलब एक, किचन मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, रसोई घर। क्या बोलेंगे, किचन मतलब हो जाएगा रसोई घर, राइट। कैसे पढ़े, ईट है जो किचन, यानी उसमें एक रसोई घर है। अगर आपके घर में 2 रसोई घर है तो क्या पढ़िएगा, ईट हैज 2 किचन, यानी उसमें क्या है 2 रसोई घर है, यानी जिसमें खाना बनता है, राइट। तो इस प्रकार आप लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से इन सभी वाक्य को पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, ईट हैज अ वेरांडा। क्या लिखा हुआ है यहाँ, ईट हैज अ वेरांडा। क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ते हैं ईट। उसके बाद क्या लिखा है हैज, फिर क्या लिखा है उसके बाद क्या लिखा है वेरांडा। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं वेरांडा, राइट। तो इस प्रकार क्या पढ़ेंगे, वेरांडा पढ़ेंगे, राइट। तो इसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इट हैज अ वेरांडा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसमें एक क्या है, बरामदा है। इट मतलब क्या हो जाएगा, उसमें, यानी जो मेरा घर है उसमें। हैज मतलब क्या हो जाएगा है, और मतलब एक, वेरांडा यानी बरामदा है। क्या बोलेंगे यहाँ पर, बरामदा। कैसे पढ़े, ईट है जो वेरांडा, यानी उसमें एक क्या है, बरामदा है। तो इस प्रकार आप लोग इससे क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी तरीके से इन सभी सेंटेंस को बिल्कुल ही आसानी तरीके से और कम समय में पढ़ सकते हैं। अगर मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे पढ़िएगा तो, क्योंकि इसमें आपको इसके उच्चारण के साथ साथ आपको हिंदी भी लिख दे रहे हैं, जिससे आपको अंग्रेजी पढ़ने और समझने में कहीं पर भी समस्या नहीं आ रही होगी। इसीलिए इस क्लास में आप लोग एंड तक बने रहें, यानी लास्ट तक बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आती होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमें समझ में आ रही है, राइट, जिससे हम पता चल सके कि आप लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से अंग्रेजी सीख रहे हैं, राइट। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर, ऑल द रूम्स हैव डोर्स एंड विंडोज। क्या लिखा हुआ है, इसके हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑल पढ़ते हैं, राइट। क्या पढ़ते हैं, ऑल। उसके बाद क्या लिखा है TH, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे द। उसके बाद क्या लिखा है रूम्स। उसके बाद क्या लिखा है हैव। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, डोर्स। डी से हो जाएगा ड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ से हो जाएगा ओ, आर से हो जाएगा र, एस से हो जाएगा सर। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, डोर्स। उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है क्या है, ये एंड। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, एंड पढ़ते हैं, राइट। क्या पढ़ते हैं, एंड। उसके बाद क्या लिखा है, WINDOWS। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, विंडोज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, विंडोज। तो याद रखिएगा इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, विंडोज। तो कैसे पढ़ेंगे, ऑल द रूम्स हैव डोर्स एंड विंडोज। इसका मतलब क्या होता है, ऑल द रूम्स। ऑल द रूम्स का मतलब क्या हो जाएगा, सभी कमरे में। क्या बोलेंगे, ऑल मतलब हो जाएगा सभी, राइट। द रूम्स मतलब क्या हो जाएगा, कमरे में, या बोल सकते हैं यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर कमरों में, राइट। क्या बोलेंगे, सभी कमरों में, यानी जितने भी रूम्स हैं उन सभी में। है मतलब क्या हो जाएगा, है, क्या हो जाएगा, है। डोर्स, डोर्स मतलब क्या हो जाएगा, दरवाजे। क्या बोलेंगे, दरवाजे। एंड मतलब क्या हो जाएगा, और। अच्छा, और क्या है, विंडोज। अच्छा, विंडोज मतलब क्या हो जाएगा, खिड़कियाँ हैं। क्या बोलेंगे यहाँ पर, विंडोज मतलब यहाँ पर हो जाएगा खिड़कियाँ। क्या बोलेंगे, खिड़कियाँ, राइट। तो इसे हम लोग कैसे पढ़े, ऑल द रूम्स हैव
डोर्स एंड विंडोज यानी जितने भी रूम्स हैं, यानी ऑल द रूम्स यानी सभी कमरों में, यानी जितने भी रूम्स हैं उन सभी में है, मतलब क्या है हो जाएगा, है क्या है, डोर्स यानी दरवाजे लगे हुए हैं। यानी जितने भी हमारे घर में रूम है उनमें सभी में क्या लगा हुआ है, दरवाजे लगा हुआ है, एंड और क्या लगा हुआ है, विंडोज यानी खिड़कियाँ लगी हुई है, राइट। तो इस प्रकार इसे क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी तरीके से अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आपको कह रहे हैं अगर समझ में आ रहा होगा तब कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमें समझ में आ रहा है, जिससे कि और ज़्यादा इसी प्रकार का वीडियो बनाया जाए, राइट। उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं जो नेक्स्ट वर्ड है क्या है, ऑल द रूम्स आर एयरी। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ALL को ऑल पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद क्या लिखा है, TH, इसे हम लोग द पढ़ेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, ROOM, आर से हो जाएगा ROO यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर रू हो जाएगा, M से हो जाएगा म, S से सत, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, रूम्स। उसके बाद क्या लिखा है, ARE, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, आर। उसके बाद क्या लिखा है, AIRY, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, एयरी पढ़ते हैं, राइट। क्या पढ़ेंगे, एयरी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑल द रूम्स आर एयरी का। अच्छा, ऑल द रूम्स का हिंदी क्या होता है, ऑल मतलब होता है सभी, आप सभी को पता है, ऑल मतलब होता है सभी। द रूम्स का मतलब क्या होता है, कमरों में, क्या बोलेंगे, द रूम मतलब हो जाएगा कमरों में। आर मतलब क्या हो जाएगा, है, क्या बोलेंगे, आर मतलब है। ईयरी मतलब सभी, क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, सभी कमरों, या बोल सकते हैं कमरे भी बोल सकते हैं, है। ईयरी मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, हवादार, यानी उनमें क्या बोल सकते हैं, पंखे भी लगे हुए हैं, राइट। तो वही बता रहा है, ऑल द रूम्स आर एयर, यानी सभी कमरों या कमरे हैं हवादार। यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, मैं नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कमरे बोलेंगे, राइट। क्या बोलेंगे यहाँ पर, सभी कमरों हैं हवादार, राइट। तो क्या पढ़ेंगे, ऑल द रूम्स आर एयर, यानी सभी कमरे क्या हैं, हवादार हैं। तो इस प्रकार आप लोग इसे क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर आपको बोलना हो कि सभी कमरे साफ हैं तो कैसे बोलिएगा, ऑल द रूम्स आर क्लीन, क्या बोलेंगे, ऑल द रूम्स आर क्लीन। तो इस प्रकार आप लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से इन सभी वर्ड को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, राइट। तो आप लोग अगली वीडियो में इसका पार्ट 2 देखिएगा, जिसमें आपको बिल्कुल ही आसानी तरीके से इसका पार्ट 2 कराया जाएगा, राइट। अगर हम चाहें तो इसका पार्ट 2 इसी में कराते, पर इसमें मोबाइल में इतना स्टोरेज नहीं है, जिसके कारण हम लोग क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, राइट। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर समझ में आई होगी तो वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं, राइट। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू। वह तेज हो रहा है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।